उसी परंपरा, उसी कड़ी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम उन महापुरुषों को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं कि जिन लोगों ने उस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और हमारी जैसी पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। गिरिडीह की यह पावन धरती जिसने आज़ादी की लड़ाई में भी अपना बहुत कुछ दिया है, गिरिडीह की इस पावन धरती ने वह क्षण भी देखा है जब महात्मा गांधी गिरिडीह की धरती पर आए थे। गिरिडीह की धरती ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान किया है। गिरिडीह की जिस धरती पर उपस्थित हैं, यह धरती खनिजों से परिपूर्ण धरती है। खनिजों से परिपूर्ण इस धरती ने इस देश के, हमारे राज्य के अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। विश्व प्रसिद्ध माइका, शुरुआती दिनों की कोयला खदानें, ये तमाम चीज़ें गिरिडीह की धरती की विशेषता रही हैं और हम यह महसूस करते हैं कि गिरिडीह देश में और राज्य में अपने अग्रणी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में गिरिडीह ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ, आप भी इस बात के साक्षी हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह ने हाल के दिनों में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। सर जेसी बोस के नाम से सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर स्थापना हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग निर्माणाधीन है। गिरिडीह वुमेन्स कॉलेज का एक्सटेंडेड कैंपस बाउंड्री होकर तैयार पड़ा है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कुल मिला जुला कर मैं यह कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में गिरिडीह एक एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाएगा और इस एजुकेशन हब से हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करके देश विदेश में गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे। उपलब्धियां बहुत हैं, समय बड़ा सीमित है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नागरिकों और प्रशासन के इस अनवरत सहयोग ने गिरिडीह को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि लाख झंझावत आए, लाख तूफान आए, लाख विपरीत परिस्थितियां आए, हमारी आपकी एकता हमको आपको पुनः उस जगह पर मजबूती से टिकाए रखने में कारगर होगी जहां हम पहुंचे हैं, और उसकी सबसे आवश्यक शर्त हमारी एकता होगी, हमारी एकजुटता होगी। तो मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने वक्तव्य को और लंबा न करते हुए सिर्फ आपसे यह अपील करना चाहूँगा कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने रक्त से सींच कर यह देश हमें दिया था, उस रक्त की लाज और आबरू रखने के लिए हम लोगों को भी आपस में एकजुट रहने की ज़रूरत है। बांटने वाले लोग आएंगे जो धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन बंटवारा चाहे परिवार का हो, बंटवारा चाहे राज्य का हो, बंटवारा चाहे दिलों का हो, कभी भी इसमें बरकत नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है। आप और हम एकजुट रहेंगे तभी उन्नति के सारे रास्ते खुलेंगे। और इतिहास हमारे सामने इस बात के लिए सबक के तौर पर मौजूद है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो ये देश एकजुट खड़ा था। यह देश उस वक्त जाति और धर्म की दीवारों में बट के नहीं खड़ा होता। अगर यह देश जाति और धर्म की दीवारों में बट के खड़ा होता तो शायद ये स्वतंत्रता भी हमें नहीं मिलती। तो मैं आज के दिन, इस पावन दिन, इस खास दिन आपसे पुनः अपील करना चाहूँगा कि बांटने वाली ताकतों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश को ताकत तभी मिलेगी जब इसकी पांचों उंगलियां एक मुट्ठी के तरह एकजुट होकर बंद कर रहेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से, अपने इतिहास से हम सबक जरूर लेंगे और एकजुटता के साथ उन तमाम देश विरोधी ताकतों का, राज्य विरोधी ताकतों का मुकाबला करते हुए हम अपने गिरिडीह को, अपने झारखंड को और अपने देश को ऊंचाई के उस स्थल तक ले जाएंगे जहां इसका जाना अपेक्षित है। इतनी ही बातें कह के एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने